नमस्ते भारत, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। मैं स्वाति सोनी पहुंच चुकी हूं काला चौकी के बल्लारेश्वर यानी कि बाल गणेश रूप में बनाई हुई मूर्ति सीता सदन में। दे आर सेलिब्रेटिंग देयर 75th ईयर। काफी यूनिक है और इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। तो मेरे साथ जुड़ेगी पूरी मंडली ऑफ सीता सदन। स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। मेरा नाम है अजीत दत्ताराम पवार, मैं ट्रस्टी हुए मंडल का। मेरा नाम है संजय राजाराम चिंदे। मेरा नाम है संदीप बाबूराव येवले। मेरा नाम है किरण वसंत करपे, मैं मंडल का अध्यक्ष। तो ये जो पूरा मंडल आपको दिख रहा है सामने, ये हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज से 75 इयर्स के, हम तो 1951 की शुरुआत करें तो आपके पिताजी होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे और अब आप ये लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे बताइए ये साल इतना स्पेशल क्यों है? सबसे पहले ये तो इसके लिए है बेसिकली कि आप देखो आज इतने सालों में हम लोग छोटा बच्चे थे। मेरा एज अभी 53 है। मैं लास्ट ऑलमोस्ट 40 ईयर से इसमें काम कर रहा हूँ, छोटा बच्चे से लेके आज तक। तो ये एक ड्रीम रहता है। आप देखो कोई भी चीज छोटा से लेके बड़ा होके जाते रहता है। आज आप देखोगे ये मूर्ति जब इनिशियली लगाया था तभी सिर्फ 1 फुट की थी 51 में। जो 1 फुट का मूर्ति हल्के हल्के बड़ा होके 17 फीट आया। अभी हम लोग इसको लॉक करके रखे इसके ऊपर जाने के लिए, बिकॉज हमारे पूजा का मूर्ति है। अच्छा, आपकी पूजा का मूर्ति जैसे लालबाग का है वैसा ये भी हमारा पूजा का मूर्ति है। जैसे लोगों का मानना ये होता मन्नत के लिए ये होता है, मन्नत पूरी होती है, मगर हमारे लिए यही हमारा मन्नत का देव है। हमारा पूरा मन्नत इसने पूरा किया अब तक। क्या बात है। तो ये पहले आपने जब शुरुआत की थी तो काफी छोटी मूर्ति थी, और अभी कितने फीट की है ये? अभी 17 फीट है मूर्ति। इसके ऊपर आपकी अभी नहीं जाएगी। ओके, क्या आपने इतने सालों से देखा? आपने कहा 40 साल से पिछले देख रहे, और क्या बदलाव है? पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले कैसा था, अभी छोटा था तभी पहला एक बिल्डिंग के नीचे अपना जीना के नीचे हम लोग रखते थे। जब हम लोग का विनायक नांदोस्कर तांबे करके थे, उन्होंने वो मूर्ति स्थापन किया था। छोटे बच्चे थे, जैसे बच्चे वैसे बच्चों ने तभी वो चालू किया था। वो चालू करके फिर इसलिए हमारा नाम भी बाल गणेश है, बिकॉज हमारे इसमें अभी जैसा मैं 50 हूँ तो 50 में ट्रस्टी हम लोग रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे अभी हमारा पूरा मंडली देखोगे तो इट इज बिटवीन द एज ऑफ 18 to 30, उसके बीच में ही रहेंगे सब लोग। सो दिस इज अ वेरी यूनिक फिनोमेना कि 50th जब आप 50 साल के हो जाओगे आपको यहाँ से रिटायर हो जाना, छोटे बच्चे को, मतलब जो छोटे हैं उनको आप देंगे। दैट इज अ वेरी यूनिक फिनोमेना। यहाँ पर नेता है कुर्सी नहीं छोड़ते हैं और आप ऐसे ही कुर्सी छोड़ के दूसरे को चांस देते हैं। दैट इज वेरी वेरी यूनिक। तो इस साल आपका क्या थीम है? इस साल हमारा थीम है वो ये बल्लारेश्वर, बाल गणेश का बल्लारेश्वर। अभी हमारा नाम ही बल्लारेश्वर है, तो इसलिए हमने बल्लारेश्वर से 70 के लिए हमारे लिए रिजर्व करके रखा। और अभी आज देखोगे आप ऊपर तो बल्लारेश्वर का पीछे एक हम जो परांच देते हैं वो, हाँ, जो अष्टविनायक के बल्लारेश्वर है उनका का बल्लारेश्वर। पवार जी, गणपति बापा के वस्त्र क्या रोज अलग अलग रंग के होते हैं? हाँ, 10 दिन के 10 कलर डिसाइड होते हैं। हाँ। ये आज कल हमारा मरून कलर था, आज येलो कलर है। कल और दूसरा कलर रहेगा। ये कलर डिसाइड करने के लिए हमारी छोटी कमेटी है, वो कमेटी पहले डिसाइड करके कलर लेके आती है। 20-25 कलर में से हम लोग 10 या 11 जो भी रहेंगे चूज करके वो कलर यूज करते हैं। जैसे आप आगमन के वक्त देखा रहेगा तो व्हाइट कलर का था। अच्छा, तो हर बार आगमन में व्हाइट कलर ही होता है मोस्टली, यानी ऐसा ये डिसाइड नहीं है। जो चॉइस मेजोरिटी का चॉइस रहेगा उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो वो भी ग्रुप एक्टिविटी जैसा? एक्टिविटी जैसे। बहुत अच्छा लगा सुनकर। आप मुझे बताइए कि पूजा जब स्थापना कोई पंडित जी करते हैं, कितने साल से एक ही पंडित जी कर रहे हैं? एक फैमिली बेस्ड है या हर साल आप अलग अलग पंडित बुलाते हैं? मेरा नाम है संजय राजाराम चिंदे, मैं बाल गणेश मंडल का माजी विश्वस्त हूँ। पूजा के बारे में बताएंगे तो इस कम से कम 40-50 साल हुआ है। जो हमारे वेदांत गुरु जी है, अभी उनकी तीसरी पीढ़ी है। उनके पिताजी करते थे, वो कर रहे, और उनका लड़का अभी है। और गर्व की बात है, वो लड़के का एक छोटा बच्चा है जो 34 स्कूल में पढ़ता है, वो भी उनके साथ आता है। क्या बात। आप कल का हमने जो उद्घाटन किया है उसके सामने वो लड़का बैठा था। ये 14 पीढ़ी का है। मंडल की तरफ से जो अटैचमेंट है उनकी तरफ से, जब आप पीछे देखेंगे तो मेरे पीछे कितना छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे खड़े हैं, ये नींव है हमारी बाल गणेश मंडल की सीता सदन की। यही धरोहर है। जो छोटे बच्चे जो हम लोग स्कूल में थे, स्कूल जैसा ही जाता था, घर में आके दफ्तर अपना रख के हम लोग नीचे आते थे। आज हम लोग बड़े हो गए, लेकिन जो हमारी नींव है या हमारे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे अपने कार्य से इतने छोटे भी नहीं है कि महान हो गए अपने कार्य से। और आपने थीम बताया था तो बल्लारेश्वर का जो नाम का आज पूरे देश भर में अष्टविनायक में प्रसिद्ध है। ये जो हमारा मंडल का नाम है, तो हमने ये सोचा है
कि अपने ऊपर जो मंडल का एक थीम है वो उसके ऊपर आ जाए। जो हम लोग जो मंडल के पीछे प्रभाव रहती है भगवान के पीछे, उससे कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। अभी जो अपने मंडल के सामने गणपति सामने जब स्टेज रहता है, कुछ ना कुछ सामाजिक संदेश देना रहता है। वो अभी अभी जो कुछ लोग सुनते नहीं है, कुछ लोग इन लोगों को टाइम नहीं रहता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जो अपना प्रभाव में रहता है, प्रभाव से कुछ ना कुछ आप संदेश देंगे कि जनता ये देख ले। आज हम बल्लाल के चरणों में खुद एक बल्लालेश्वर दर्शन के लिए आपके सामने भक्त के सामने है। जो भक्त हमारा बल्लालेश्वर और अष्टविनायक जो स्थापित है बल्लालेश्वर, वो दर्शन करके उनके सुख शांति सब कुछ जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएंगे। बस इतना ही। मुझे एक आपसे प्रश्न पूछना है कि जैसे हम जानते हैं कि मुंबई शहर में बहुत सारे नवस के गणपति होते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें लगती है और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं। तो आपके यहाँ कैसा कल्चर, आपके यहाँ कभी ऐसा होता है कि सेलिब्रिटी के लिए अलग सी लाइन लगती है या भक्तों के लिए अलग सी लाइन लगती है, ऐसा कुछ होता है? मंडल ने कभी भी हमने भक्त, सेलिब्रिटी और वीआईपी उसमें कुछ किया है। जो भक्त रहता है वो बिल्डिंग का जो रहवासी है उसकी तरफ से उसको भी ट्रीटमेंट है, सीधा आने का है, भक्त अपने चरने में जाएगा। इसमें कोई वीआईपी नहीं है, ना हम है ना वो है। हमारा काम है भक्तों के साथ जो जनता आती है, जो भक्त आते हैं, उनसे अच्छी तरह से दर्शन करके उनको दे देना। ना इसमें वीआईपी है ना कुछ अलग ट्रीटमेंट है। ये सबके लिए जो बाल गणेश का बल्लालेश्वर है वो छोटे बच्चे से बूढ़े आदमी तक और वीआईपी तक एक ही है। क्या बात है। मुझे और एक प्रश्न आपसे पूछना था कि गणपति भगवान की जो स्थापना होती है वो 10 दिन के लिए पैसे की बहुत ही जरूरत होती है। 75 इयर्स, आपने कभी ऐसी तकलीफ महसूस की है कि इतने सालों में कभी आपको पैसे की कमी हुई हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया? और जैसे कहा जाता है भाई गणपति बाबा तो विघ्न हरता है, उन्होंने ही आपका कोई विघ्न हटाया हो, ऐसा कभी हुआ है? 1951 में जो शुरुआत हुई थी हमारी, उसमें आना चार आना उस जमाने का चालू था। अभी तक 75 इयर्स में बहुत ही जमा है। तो इसके बदौलत है कि भगवान की और हमारे कार्यकर्ता की मेहनत है। ऐसे बहुत क्षण आए हैं कि 2 दिन एक 210 बिल्डिंग का गणपति है, मतलब सीता सदन, इतना तो आमदनी नहीं है। तो उस पर सब डिपेंड रहता है। जाहिरात जो मेन गेट पे जो मेन रोड है उस पर सब लगता है। कभी कभी 2-3 दिन पहले हमको जाहिरात नहीं मिलती है, कोई किसी का गेट नहीं मिलता है। भगवान के सब हम काम चालू रहता है। गणपति का जो डेकोरेशन का सब लोग चालू रहता है। भगवान कुछ कम नहीं करेगा। कभी 2 दिन में 1 दिन में फोन आता है, ये फलाने आदमी ने पार्टी ने डन कर दिया है, इतने का है। जो भगवान का इच्छा है। मेरा मानना नहीं, हमारे मंडल का यही मानना है, जो गणपति अपन लोग नहीं आते, भगवान खुद आते हैं, अपनों से पूजा करते हैं। भक्तगण आते हैं, भक्तगण जाते हैं। भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान खुद यहाँ उपस्थित है। यही हमारा बल्लालेश्वर है। अपने आप में ही एक चमत्कार है कि आपको 2 दिन पहले आपके पास पैसे नहीं होते, पता नहीं कहाँ से ये पैसों का इंतजाम हो जाता है और भगवान की स्थापना हो जाती है। ये मंडल है, मंडल में स्त्रियां होगी, पुरुष होंगे और बच्चे होंगे। मैंने पहली बार देखा है कि बच्चों ने भी वॉलंटियर कार्ड पहना है और ये हेल्प करते हैं। तो क्या क्या योगदान होता है स्त्रियों का, पुरुषों का और बच्चों का? आपने पहला मैंने बताया ये 210 रूम का है सीता सदन। एक हमारा परिवार है। जो घर में अपन लोग घर का कुछ कार्यक्रम रहता है तो सब लोग मामा चाचा चुलता सब साथ में रहते। लेकिन ये घर का है, 210 घर का एक परिवार का गणपति है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे से बड़े बुच्चे जो जितने भी लोग हैं वो सब अपना घर छोड़ के 10 दिन यही अपना पंडाल घर है। और हर लड़का लड़की छोटा हो बड़ा हो अपनी एक जिम्मेदारी रहती है, अपने को ये काम करने का है। मंडल किसी को जितना जिम्मेदारी देता नहीं है। अभी आपने सुना, जो जिसको देने का है वो सब खुद करते हैं। मेरे को ये काम करने का है, आज मैं ये करूंगा, इसका खाना पीना सब घर के खा के आते। ऐसा कुछ नहीं कि हम देने वाला है। मंडल का जितना भी काम रहेगा वो खुद हमारे लड़के औरत लोग रहते, वो सब खुद आते हैं और सब खुद करते। बच्चे करके खास क्या काम करते हैं? बच्चे यहाँ जो आते हैं, आपने पीछे देखा होगा, जो भक्तगण आते हैं उनको लाइन से लेके जाने का, इतना औरत लोग रहेंगे, बूढ़े लोग रहेंगे, उनके दर्शन लेके जाने का। बल्ला जो चरणों में जिनका भी कुछ क्या बोलते हैं, एक दुआ रहता है जो आज कोई बोल नहीं सकता, वो बच्चे के माध्यम से भगवान की तरफ वो जाता है। इसके लिए भगवान का
दुआ के समझो ये बच्चे काम करते हैं इधर। बहुत अच्छी बात है। मुझे एक बात बताइए कि जो आज मूर्ति गणपति पापा के ऊपर ये जो सारे ऑर्नामेंट्स है या जो सारी दागिना ज्वेलरी है वो भक्त दान करते हैं, कैसे आप मैनेज करते हैं? आज की भगवान की बहुत सी कृपा है, जो भक्तगण यहाँ कुछ बोलते हैं, अपना नवस बोलते हैं या मन्नत कुछ बोलते हैं, जो हम लोग को भी मालूम रहता है। मन्नत वही पूरी होती है जो भगवान को और भक्त को मालूम रहती है। जो भैया लोग इधर बोलने के लिए आते हैं मेरा ये काम हो गया, मैं इतना देता हूँ, देने का लेने वाला सब वही है। आप पेटी में डाल दो, जिसका नाम का कोई भूखा नहीं है, सब भगवान के थे। ये तरह तरह से मंडल ने जमा किया हुआ है। और 210 जो बिल्डिंग में रहते हैं, कोई छोड़ के गए हैं, अपने परिवार के रिश्ते में मामा बहन कुछ है, वो लोग 1000 5000 2000 ऐसे जमा करते। आपका 50 रुपया भी मंडल के लिए भारी है, हम लोग वही लेते हैं और उनके हिसाब से सब वो आभूषण सब भगवान का बनाया हुआ है। सो आपका कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ जो भी भक्त आके श्रद्धा के साथ मांगता है या आरती पूजा जो आस्था है जो पूजा करते हैं, उनको भगवान सब कुछ दे देते हैं, उनकी खुशी से वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। भगवान इसके लिए तो है, आप जितना मांगोगे भगवान उतना देगा, लेकिन मेहनत का भी फल चाहिए, मेहनत का जोर चाहिए। जिसकी जिसकी कामना पूरी होती है सब यहाँ आते हैं, पेटी में दान देते हैं। जो पेटी के दान देते हैं वहां से हमारे लोग उसमें और डाल के सब पूरा करते हैं और ये आभूषण हम लोग बनाए। पवार जी, अब हम जब ज्वेलरी यानी कि आभूषण की जब बात कर रहे थे, उसके बारे में भी कुछ विस्तार से बताइए। जो मुकुट है, जो कर्णफूल है, जो उनके हाथ में बाजूबंद है, कैसे उनके पीछे भी बहुत कहानियां हैं, आपने अभी बताया, तो प्लीज बताइए कैसे बने ये सारे आभूषण? अभी देखिए जैसे ये हार चांदी का दिख रहा है, हार 60th ईयर में हमने सबने कंट्रीब्यूट करके बनाया था, मतलब सीधा सदन के सारे रहवासियों ने। बिल्डिंग के देन आप देखेंगे ये बाजूबंद है, या अभी बाजूबंद खड़ा कर्णफूल और सोन का ही है, सोन का ही है, ये बाजूबंद है। इसके लिए हमने क्या किया कि अभी हमने 2 साल पहले से कलश देके रखा था सबको कि पैसा जमा करना है, हमको आभूषण बनाना है। तो वो पैसे से 210 रूम में से हमको 2.5 लाख रुपए जमा हुआ। फिर बोला ये तो बहुत कम है, इसलिए हमने ऑफिस आह्वान किया कि जो दे सकता है, जितना दे सकता है दे दो। उस आह्वान को आप यकीन नहीं मानोगे, उस आह्वान पे हमको 5.5 लाख रुपए और जमा हुआ। क्या बात तो है। उससे हमने कड़ा और बाजूबंद बनाए। हाँ। देने जो आपका स्वर्ण के ऊपर जो स्वर्ण हाँ। ये है वो हमारे 22 से 25 साल के तकरीबन 18 से 25 30 साल तक रहेंगे। तकरीबन 40 लड़के उन्होंने खुद कंट्रीब्यूट करके, उनका नाम बल्लाश्वर बॉयज करके हमने रखा, उन्होंने खुद के ग्रुप का नाम रखा है, उन्होंने वो बनाया है। क्या बात है, सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया अपनी सैलरी कंट्रीब्यूट करके उन्होंने वो लगाया हुआ है। लेकिन जो कर्णफूल है वो मैंने खुद बनाया है, मेरी मन्नत कुछ तो पूरी हुई थी, उसकी मन्नत के हिसाब से मैंने वो लगाया हुआ है। क्या बात है, वेरी नाइस। और अभी जो मुकुट हमने मुकुट तो निकाला, उसका हाँ। मुकुट पहले था, मुकुट दे करके। और एक ये जो है ये हमारा भी है ना, हाँ। अपना ये मुशिक। हाँ मुशक 60th ईयर में हमारे स्टॉक एक्सचेंज में 10-12 लोग हैं, उन्होंने बना के दिया। अच्छा, वैसे आपने तो हर एक आभूषण के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, यंग नौजवान सबने सब। कंट्रीब्यूट किया है। इट इज ट्रूली अ स्पिरिट ऑफ ट्रू और भारत। एक बताता हूँ, हाँ। अभी 70th ईयर है तो बड़ा फंक्शन करना था। हाँ। नॉर्मली हमारा एस्टिमेट 20-22 लाख के आसपास हम लोग हाँ। खर्चा करते हैं। तो इस साल हमने ये किया कि नहीं 50-70 से लाख तक खर्चा करेंगे। अरे क्या बात है। 70 तक हमने एस्टिमेट बनाया, मगर बाद में कम करके उसको 55 तक लाया। यकीन नहीं माने, भगवान बोलता है ना, भगवान खुद करवा के लेता है। हर साल जो हमारा एडवर्टाइज 10-15 लाख रहता है, इस साल हमको उसमें दान दुगनी ये सब मिल गया और क्या? हमारा खर्चा भगवान ने कंप्लीट करके दिया। क्या बात है। और कितना क्राउड आता है? क्राउड आप बोलेगा तो दिन का पहले 2-3 दिन तो घर में गणपति इसलिए कम रहता है, 30-40-50 हजार रहता है, फिर मगर आप लाखों। लास्ट के 5-6 दिन में 1.5-2-3 लाख तक लोग आते हैं। यानी लास्ट के 3 दिन तो इधर हम लोग को भी खड़ा रहने के लिए जगह नहीं रहता, क्या इतना बात है। प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए हम लोग सिक्योरिटी क्यों रखा है, क्योंकि हमको भी ऊपर हम लोग आते ही नहीं ऊपर, सिक्योरिटी बोले तुम आप मैनेज करो ये, और ये छोटे-छोटे बच्चे सब मैनेज करते हैं। जो भक्त आता है उसको श्रद्धा पूर्वक, भक्त जो आता है श्रद्धा पूर्वक, उनको मैंने बताया पहला तो भगवान तक चाहिए, वीआईपी नहीं, सेलिब्रिटी नहीं। हमारे लिए वही वीआईपी है। हाँ। जो भगवान का दर्शन के लिए लाइन से आता है और वो दर्शन करके खुश होकर जाता है ना, वो मंडल की तरफ जो दुआ देता है वही चाहिए। और दूसरा एक आपने आभूषण के बारे में बताया ना, वो अपना बाल गणेश मंडल का गोविंदा पदक भी है। अच्छा, उन्होंने भी खुद जो अंडी फोड़ते उनका पैसा जमा करके रखा था, उसमें उन्होंने 25,000 रुपया दिया है।
क्या बात एक है, हांडी contribution फोड़ है, के, हाँ। हाँ। मतलब 210 में है ना, सब लोगों के घर में भी गणपति रहेगा ना, वो लोग वही सोचते हैं नहीं मेरा नीचे गणपति है, मैं गाँव जाऊंगा, लेकिन 4 दिन में जैसा वो 4 दिन पूजा हो जाती है ना, वो भाग के यहाँ आता है। क्या बात एक है। बिल्डिंग का मुंबई में बोलते हैं ना इमारत का एक बड़ा गणेशोत्सव है और हमको बहुत प्राउड है। बहुत अच्छा लगा, बहुत भव्य है, बहुत ही मैं बताऊं तो सुंदर है। और ये जो खास करके जो डेकोरेशन है, बहुत ही एक ऐसे लगता है विंटेज हेरिटेज मंदिर में आपने मूर्ति की स्थापना की है। बहुत मिलकर अच्छा लगा कि पीढ़ियों दर पीढ़ियों ये आपका एक अलग नाता है बापा के साथ, बस ऐसे आपका नाता बना रहे, यही हमारी आशा है। थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम इंडिया से भारत, थैंक यू, नमस्कार।